अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले हों, बल्कि तब करते हैं जब वो अकेले हों। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो वो ऐसा दाग लगाते हैं जो धोने से भी कभी नहीं जाता। जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ 2 तरह के लोग, एक तो कान भरने वाला और दूसरा कच्चे कान वाला। कभी कभी अपनों से कुछ ऐसे दर्द मिलते हैं, पास आंसू तो होते हैं पर रोया नहीं जाता है। किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गुरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। सब कहते हैं और सुनाओ, जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो, इससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो। कोई ठुकरा दे तो हंसकर जी लेना, क्योंकि मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं होती। माना कि हम इतने खूबसूरत नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाएं, पर वो खुशनसीब जरूर होगा जिसे हम मिल जाएं। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। माफी चाहता हूँ, गुनहगार हूँ मैं तेरा ऐ दिल। मैंने तुझे ऐसे लोगों के हवाले किया जिन्हें तेरी कदर ही नहीं थी। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्यों देगा। फ्री का तो यहाँ कफन भी नहीं मिलता, तो बिना गम के कोई प्यार क्यों देगा। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तभी आपके अंदर की हिम्मत जागती है। चाहे हजारों बद्दुआएं लग जाएं, लेकिन किसी की आदत कभी मत लगने देना। लोग बनाते रहे और हम बनते रहे, कभी मजाक तो कभी तमाशा। हर बात को दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। पहले लगा था कि तुम ही दुनिया हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम भी दुनिया ही हो। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान
बस फायदा उठाने की कोशिश करता है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, पर दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। तलाश है उस एक ऐसे शख्स की जो आंखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कहती है कि तुम हंसते बहुत हो। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा अपमान अपनी पसंद के लोगों से ही मिलता है। ये जो तुम दिल के साफ हो ना, देख लेना दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा? जो आपका प्यार नहीं समझ सकते, वो आपका दर्द क्या समझेंगे? किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे, ये जरूरी नहीं कि वो निर्लज है। सच तो ये है कि उसकी जिंदगी में आपका स्थान उसकी इज्जत से भी बढ़कर है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सच कहूं उस पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है, लेकिन जिससे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को क्या मुंह लगाना। आजकल साफ दिल के इंसान की कद्र नहीं की जाती, बल्कि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर जरूरतों से जुड़े हों तो कभी खुशी नहीं देते, और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते बचाने के लिए अपने उसूल तोड़े हमने, जहाँ गलती भी नहीं थी वहाँ भी हाथ जोड़े हमने। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से जरूर टूटता है। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा हो। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अनदेखे धागों से यूं बांध गया कोई, वो साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। बाय बोलने के बाद भी अगर बात होती रहे तो समझ लेना कि रिश्ते दिल से निभाए जा रहे हैं, मजबूरी से नहीं। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो शख्स तुम्हारा अपना है, जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता हो? किसी के साथ में रोना किसी के साथ में हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। कर लेते हैं बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब उसका धरती पर कुछ खो जाता है। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस सबको नजरअंदाज करना है। जो लोग जहर देने के भी लायक नहीं थे, हम जिंदगी भर उन्हें अपना हर राज देते रहे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। साथ तो ये जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है।
क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो 1000 जिंदगियों की जिंदगी बन जाते हैं। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। जरा सी बात होती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। पता नहीं लोगों से सच्ची मोहब्बत संभाली क्यों नहीं जाती। कई बार हमारे अपने ही अक्सर हमें गलत समझ लेते हैं। अच्छा लगता है अब अकेले रहना, क्योंकि जो भी मिलता है रुला के ही जाता है। क्या जमाना है। जब बात जरूरत की होती है तो सबकी जुबान अपने आप मीठी हो जाती है। एक बात जरूर याद रखना, दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। लोग बिछड़ने का इरादा तो पहले ही कर चुके होते हैं, उन्हें तो बस आपकी तरफ से कोई बहाना चाहिए होता है। हर साल की यही कहानी है। कुछ अपने अजनबी बन जाते हैं और कुछ अजनबी अपने बन जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा करें और फिर वही इंसान एक दिन भरोसा तोड़ दे, तो फिर सच कहूँ वो इंसान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही अच्छी नहीं लगती है। रूह से रूह का मिलन भी जरूरी, महज हाथों को थामना प्यार नहीं होता। परमात्मा को देखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे जहाँ महसूस करोगे वो वहीं दिखाई देगा। किसी के रंग रूप की बुराई ना किया करो, सबको रब ने ही बनाया है, आप कोई स्पेशल ऑर्डर पे नहीं आए हो। गलती हमारी ही थी जो हम उनसे ज्यादा बात करने लगे। जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजरअंदाज करने लगे। अच्छे दिल वाले लोग जब तेज दिमाग वालों से रिश्ता बना लेते हैं तो हमेशा धोखा खाते हैं। जिंदगी खराब ही तब होती है जब दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी जाती है। जिस उम्र में जो करने का मन हो वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में आश बढ़ते जाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। ये बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तू करने लग जाते हैं। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कुछ कहने पे भी चुप रहने पे भी। मुझे समझने के लिए दिल लगेगा और आप ठहरे दिमाग वाले लोग। आज वो हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम भी उन्हें बताएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। रिश्तों में दूरी दूर होने से नहीं आती, बस वक्त ना देने से आती है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। मत बताना किसी को अपने दिल का हाल है दोस्तों, क्योंकि अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग। अपना सम्मान और इज्जत बचाने की लड़ाई में अगर कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर खुद को कभी किसी के भी आगे टूटने मत देना, नहीं तो आप अपनी इज्जत ही खो दोगे। जब किसी से बात किए बिना तुम रह ना पाओ तो समझ लेना बर्बादी के बहुत करीब आ गए हो तुम। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये कभी नहीं समझ पाते कि टूटने के बाद ही ये इतना मजबूत हुआ है। जो इज्जत देगा उसी को इज्जत मिलेगी। हम हैसियत देखकर किसी के आगे सर नहीं झुकाते। जब छोटे थे तो खिलौने टूटने पर सबके सामने रोया करते थे ताकि नया मिल जाए। आज दिल तक टूट जाते हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं कि कहीं किसी को पता न चल जाए। प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकला एक ऐसा भाव है जो हमारे मन, विचारों और आत्मा में
अद्भुत शक्ति, शांति और सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारे मन और आत्मा के लिए जरूरी है। प्रार्थना से भरा हृदय विश्वास और प्रसन्नता से भरा रहता है। If you worry, it means you don't pray, and if you prayed, then why do you worry? अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब आपने ठीक से प्रार्थना की ही नहीं, और अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है तो फिर चिंता क्यों करते हो? किस बात की चिंता करते हो? प्रार्थना आपकी सारी चिंताएं, डर और दुखों को खत्म कर देती है। A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. जिस हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती, उस हृदय में कभी प्रसन्नता, विश्वास और निश्चिंतता आ ही नहीं सकते। कुछ लोग सिर्फ दुख और मुसीबत आने पर ही प्रार्थना करते हैं। If you only pray when you are in a trouble, you are in a trouble. जो लोग सिर्फ संकट के समय में प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी के संकट हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते। लेकिन जो रोज प्रार्थना करते हैं, बड़े से बड़ा संकट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वैसे तो प्रार्थना किसी भी वक्त और किसी भी जगह की जा सकती है, पर सुबह के समय में की गई प्रार्थना हमारी आत्मा को शांति और सुकून से भर देती है और सारे दिन हमारे अंदर एक प्रसन्नता भर देती है। आज हम परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के आगे वो प्रार्थना करेंगे जिसे आदिकाल से आध्यात्मिक शक्ति से भरे आत्मा से जागृत लोग करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इस प्रार्थना ने हमेशा लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए हैं और आज भी ये प्रार्थना लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर रही है। ये प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जरूरी बात और बता दूं कि ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में तब असर करती है जब इन शब्दों के साथ आपके हृदय का भाव भी जुड़ जाए, क्योंकि बिना शब्दों के भी प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन बिना हृदय के सच्चे भाव के प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए ये प्रार्थना आप रोज सच्चे दिल से परम पिता परमात्मा से जरूर करें। अब आप उस परम शक्ति को परम पिता कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, शिव कहें, कृष्ण या राम या भवानी कहें, प्रकृति कहें, एक ओंकार कहें, खुदा कहें, चाहे किसी भी नाम से उसे पुकारें, सब नाम उस एक परम शक्ति के ही हैं। तो आइए उस सत्य रूप परम शक्ति से जुड़ने के लिए हम सब मिलकर उनके आगे प्रार्थना करें। हे परम शक्ति स्वरूप परम पिता परमात्मा, हमारे जीवन में छाए भय, अशांति, दुख और परेशानी के अंधकार को आप दूर करें और हमारे जीवन में निर्भयता, सुख और आनंद की ज्योति प्रदान करें। मन, विचार और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें। हे परम पिता परमात्मा, आप समग्र विश्व को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पे पूरा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि परमात्मा ने हमेशा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आज आपने मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन दिखाया है। लोग कुछ भी सोचें या कुछ भी कहें, हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी प्रार्थना करता रहूंगा। हे ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को तब भी सुना है जब मुझे मेरी प्रार्थनाओं के लिए शब्द भी नहीं मिलते हैं। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दें कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलों, सारे दुखों और परेशानियों को आपकी कृपा से आसानी से पार कर जाऊं। हे ईश्वर, समग्र विश्व के प्रत्येक जीव के हृदय में आप प्रेम, शांति और आनंद की स्थापना करें। मेरे हृदय में ऐसा संतोष और कृतज्ञता भर दें कि मन की सारी वासनाएं और शिकायतें दूर हो जाएं और मेरा हृदय धन्यवाद और विश्वास से भर जाए। हे ईश्वर,
जाने अनजाने में की गई मेरी सारी भूलों के लिए मुझे क्षमा करें और मुझ पर ये कृपा करें कि मेरे हृदय में सुख, शांति और पवित्रता बने रहें और उस पवित्र हृदय से आपके बनाए हुए जीवों और सृष्टि की मैं सेवा कर पाऊं। मेरे द्वारा मन, वचन और कर्म से किसी की भी दिल दुखी ना हो। हे ईश्वर, आपने अपनी दिव्य कृपा दृष्टि और शक्ति से मेरे सारे दुखों को चमत्कार करके भी दूर किया है। मेरी हर शुभ इच्छा को आपने सदैव पूर्ण किया है। जीवन की हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। मेरा बारंबार आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आपको बारंबार धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। प्रार्थना पूर्ण हुई। ये प्रार्थना रोज सुबह दिन शुरू होने से पहले और रात को दिन खत्म होने के बाद आप जरूर करें। प्रेयर शुड बी की इन द मॉर्निंग एंड द लॉक ऑफ नाइट। हमारी जिंदगी की हर सुबह प्रार्थना की चाबी से खुलनी चाहिए और हमारी हर रात प्रार्थना के ताले से बंद होनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से ये प्रार्थना करेगा उसकी हर शुभ इच्छा जरूर पूर्ण होगी और उसके सारे दुख और संकट सभी दूर हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, दुनिया का 90% दिमाग और 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। एक कड़वा सच आप जान लो कि सफलता, पैसा और जीत सिर्फ शरीर की मेहनत करने वालों को नहीं, बल्कि जो दिमाग की शक्ति का अच्छे से उपयोग करना जानते हैं उन्हें मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ 10% लोग ही अपने दिमाग का अच्छे से उपयोग कर पाते हैं? आप किसी भी फील्ड में देख लो, आपको 90% लोग मेहनत करते दिखेंगे और 10% लोग ही कामयाबी के शिखर पर दिखेंगे। ये सारा खेल दिमाग की शक्ति को बढ़ाने का और उसका भरपूर उपयोग करने का है। आइए आज हम सीखते हैं कि अपने दिमाग की शक्ति को कई गुना ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। अगर इस वीडियो में बताई सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। हर कामयाबी आपको मिलेगी, हर जीत आपकी होगी और हर इंसान आपकी इज्जत करेगा। पहले हम ये समझते हैं कि दिमाग की संरचना कैसी होती है और ये कैसे काम करता है। हमारे दिमाग का वजन हमारे सारे शरीर के भार का 2% होता है। मानव मस्तिष्क में 2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। औसतन हम पूरे जीवन में 2 से 3% न्यूरॉन्स का ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बुद्धिशाली जीव 4 से 5% तक का ही उपयोग कर पाते हैं। मानव का मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। ये हमारे शरीर और सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करके वापस शरीर तक पहुंचाता है। पर मानव का मस्तिष्क मशीन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मानव मस्तिष्क का विकास 3 खंडों में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनमें से प्रत्येक में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। हम आँखों से जो भी देखते हैं उसका प्रोसेस हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग के ऑक्सीपिटल लॉब में होता है और जो भी हमें कानों से सुनाई देता है उसका प्रोसेस टेम्पोरल लोब में होता है। हमारे दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती, इसीलिए उसमें दर्द महसूस ही नहीं होता। आपने मानव मस्तिष्क की संरचना को समझा। अब आइए समझते हैं कि हमारे दिमाग को तेज और शक्तिशाली कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, हमारे मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी से बना होता है, इसीलिए 12 से 16 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। अब किसको कितना पानी पीना चाहिए उसका भी एक विज्ञान है। आपके शरीर का जितना वजन है उसमें 10 का भाग दीजिए और जो अंक सामने आए उसका 30% पानी आपको रोज पीना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर का वजन 80 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी रोज पीना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपका मस्तिष्क ज्यादा स्वस्थ रहता है और ज्यादा शक्ति के साथ काम कर पाता है। और दूसरी बात, आप अपने फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें।
ओमेगा 3 आपके ब्रेन और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आहार है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं करती और हमारे ब्रेन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये किस आहार में मिलता है इसे समझते हैं। वैसे तो ओमेगा 3 फिश सैल्मन में होता है, लेकिन मैं खुद एक शाकाहारी हूँ, तो आपको शाकाहार के बारे में बताता हूँ। आपके हृदय और मस्तिष्क को रोज 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। इसके लिए शाकाहारी लोगों के पास सबसे बेस्ट फूड है फ्लैक्सीड। कहते हैं बेस्ट सीड ऑन द प्लेनेट, जिसे हिंदी में अलसी कहा जाता है। अब इसे खाना कैसे है उसे समझते हैं। आप अलसी के बीजों को पीसकर उसका पाउडर बना लें और रोज 1 चम्मच टेबल स्पून आपको खाना है। 1 चम्मच अलसी पाउडर में आपको 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिल जाएगा, जो आपके मस्तिष्क के विकास के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अलसी के अलावा भी आपके मस्तिष्क के लिए बादाम, अखरोट, बेरीज, डार्क चॉकलेट, एवोकाडो और ब्रोकली भी बहुत अच्छे आहार हैं। पर बादाम को खाने का सही समय सुबह को है और अखरोट के खाने का सही समय शाम को है। तीसरी बात, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान और आराम। प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारा मस्तिष्क ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम दिमाग की शक्ति बढ़ाने में बहुत लाभकारी साबित होगा। और आप नियमित व्यायाम करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। आपके शरीर के स्वस्थ और सक्रिय रहने से आपका दिमाग भी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। और आप नियमित ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से आपका माइंड डिटॉक्स हो जाता है, जिससे आपके दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और आप नींद पूरी लें। रात को तो आप पूरी नींद लें ही, पर दिन में भी जब आप काम करते करते थक जाएं, तो 15-20 मिनट के लिए 1 या 2 बार आंखें बंद करके सारे काम साइड में करके शरीर को थोड़ा आराम दें। इसे पावर नैप भी बोलते हैं। ये आपके दिमाग को फिर से नई ऊर्जा प्रदान करता है। चौथी बात, आप ब्रेन एक्सरसाइज करें और ब्रेन गेम्स खेलें। ब्रेन एक्सरसाइज जैसे आप च्युइंगम चबाएं। च्युइंगम चबाने से हमारे ब्रेन में ज्यादा ब्लड पहुंचता है, जिससे हमारे दिमाग की ताकत बहुत बढ़ जाती है। दूसरी एक्सरसाइज आप ये करें, आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करें या लेफ्ट हैंड से टूथब्रश करने की कोशिश करें। आपको ये काम करने में बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। इससे आपके दिमाग की शक्ति बढ़ने लगेगी, आपका दिमाग तेज होने लगेगा और इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ने लगेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, उन्हें इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और आप ब्रेन गेम्स खेलें, जैसे कि चेस और क्रॉसवर्ड, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े। ऐसे गेम्स मत खेलो जिसमें आपका दिमाग ही ठप हो जाए, जिसमें आपको मोबाइल में घुसना पड़े। आप ऐसे गेम्स खेलो जिसके लिए आपके दिमाग को कुछ क्रिएट करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, आपको अपना दिमाग चलाना पड़े। इस तरह के गेम्स खेलने से भी आपके दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और आप दिन में कुछ न कुछ याद करने का अभ्यास करें, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज के नोट्स हों, किसी के फोन नंबर्स हों। और रात को सोने से पहले आप अपने सारे दिन की दिनचर्या को एक डायरी में लिखना सीखिए। इससे आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और आपको अपने सारे दिन को याद करना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ने लगती है। दिमाग के याद करने की और चीजों को लंबे समय तक याद रखने की शक्ति बढ़ने लगती है। और पांचवी बात, आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें। कभी किसी नई भाषा को सीखें, कभी संगीत में कुछ नया सीखें। कुछ भी ऐसा आप सीखते रहें जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, आपके दिमाग की कसरत हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर थोड़े दिन में अलग अलग चीजें सीखें। आप वही चीजें सीखें जिनका कनेक्शन आपके करियर से हो, आपके बिजनेस से हो, आपकी लाइफ से हो, जो आपकी जिंदगी में आपके काम आए, आपके लिए फायदेमंद हो। इन सारी बातों का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करने लगेंगे, तो यकीन मानना आप दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाब इंसान बनेंगे, दूसरे लोगों से ज्यादा धनवान इंसान बनेंगे। जिस इंसान को सही समय पर
सही दिमाग लगाना आ गया ना, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना किसी इंसान के बुद्धि और विचारों की वैल्यू होती है। एक इंटेलिजेंट इंसान की, एक समझदार इंसान की सब इज्जत करते हैं। जो इंसान दिमाग का तेज होता है ना, उसे बेईमान लोग धोखा नहीं दे पाते, उसका गलत फायदा नहीं उठा पाते। उसके तेज दिमाग की वजह से कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता। इंसान और जानवर में बस यही फर्क है। आप अपनी बुद्धि का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, जितना अच्छे से उपयोग करेंगे, जिंदगी को आप उतना अच्छे से जी पाएंगे। आपको पता है, इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और किसी इंसान के पास कुछ भी ना हो लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी है तो यकीन मानिए वो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहिए। आप नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। जो पढ़ते हैं वही राज करते हैं, और जो राज करते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 लोग किताबें पढ़ते हैं, और वो 10 लोग बाकी के 90 लोगों पर भारी पड़ते हैं। जितना ज्ञान आपकी बुद्धि के अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी बुद्धि काम कर पाएगी। इसीलिए आप किताबें पढ़ना कभी मत छोड़ना। और किताबों का मतलब आपके मनोरंजन और आपकी एजुकेशनल बुक्स से नहीं है। आप वो किताबें पढ़िए जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएं, जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके, जिससे जिंदगी के लिए आपकी बुद्धि और समझ बढ़े। जिस इंसान को अपनी बुद्धि की शक्ति का सही से उपयोग करना नहीं आता, वो सारी जिंदगी नौकरी ही करता रहता है, काम ही करता रहता है, मेहनत ही करता रहता है। लेकिन जिस इंसान को अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करना आ गया ना, वो इंसान एक राजा की तरह जीता है। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे आपको ये एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं, शेरों का संग करना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। कदर किरदार की होती है, वरना कदमे तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। भले ही आज तकलीफ बड़ी है, लेकिन कल कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी। हर बहाने को अपनी जेब में डाल लो,
सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि मैं कर सकता हूँ। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आए जो हकीकत में है ही नहीं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। 1 साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। दोस्ती और मोहब्बत में फर्क सिर्फ इतना है कि बरसों बाद मिलने पर मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्ती सीने से लगा लेती है। कभी कभी किसी शहर के बारे में हम केवल इतना जानते हैं कि वहाँ एक शख्स रहता है जिसे हम प्यार करते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी न खराब कर सके। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। जिंदगी भी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस्मों की चाहत ने इश्क को बदनाम कर दिया, वरना इश्क तो आज भी राधा और शाम को ढूंढता है। जो मेहनत करता है वही नाम करता है, वरना हर कोई अपने परिवार के पैसों से आराम करता है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। गलत वो तीसरा इंसान नहीं जो तुमसे बात करता है, गलत तुम हो जो उसे बात करने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन वक्त सिर्फ एक दिन का है और वो है आज का। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। मुस्कुराने की आदत तो डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। जब प्रॉब्लम्स पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। जब गोल पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाएंगी। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता होती है और काम करने के बाद सोचना मूर्खता होती है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कौन देता है उम्र भर का सहारा जनाब, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। बाहर की भीड़ से ज्यादा खतरनाक होता है भीतर का अकेलापन। इश्क में एहसान नहीं होता, हक होता है जनाब। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। मोहब्बत में बराबरी नहीं की जाती, महबूब को हमेशा अपने से बेहतर माना जाता है। इतनी बेरुखी आखिर किस लिए, तुमको खुद से ज्यादा चाहा, या इसलिए सुख में 100 मिले दुख में मिले ना एक। साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। जब सब्र आ जाए तो चाहे कुछ भी छिन जाए आपकी जिंदगी से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था, पर अफसोस वो भी मतलब ही निकला। इंसान उसी के लिए रोता है जिसके लिए वो दिल में कुछ महसूस करता है। तुम्ही से रूठकर तुम्ही को सोचते रहना, मुझे तो ठीक से नाराज होना भी नहीं आता। तुम्हें पसंद तो सब करेंगे, पर तब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, लेकिन एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं।
कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। बुरे वक्त में आपसे कोई स्नेह करने वाला हो तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता हुआ समय जिंदगी ही बदल देगा। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे आपको ये एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे आपको ये एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं, शेरों का संग करना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। कदर किरदार की होती है, वरना कदमे तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। भले ही आज तकलीफ बड़ी है, लेकिन कल कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी। हर बहाने को अपनी जेब में डाल लो, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि मैं कर सकता हूँ। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आए जो हकीकत में है ही नहीं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। 1 साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। दोस्ती और मोहब्बत में फर्क सिर्फ इतना है कि बरसों बाद मिलने पर मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्ती सीने से लगा लेती है।
कभी कभी किसी शहर के बारे में हम केवल इतना जानते हैं कि वहाँ एक शख्स रहता है जिसे हम प्यार करते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी न खराब कर सके। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। जिंदगी भी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस्मों की चाहत ने इश्क को बदनाम कर दिया, वरना इश्क तो आज भी राधा और शाम को ढूंढता है। जो मेहनत करता है वही नाम करता है, वरना हर कोई अपने परिवार के पैसों से आराम करता है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। गलत वो तीसरा इंसान नहीं जो तुमसे बात करता है, गलत तुम हो जो उसे बात करने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन वक्त सिर्फ एक दिन का है और वो है आज का। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। मुस्कुराने की आदत तो डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। जब प्रॉब्लम्स पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। जब गोल पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाएंगी। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता होती है, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता होती है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कौन देता है उम्र भर का सहारा जनाब, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। बाहर की भीड़ से ज्यादा खतरनाक होता है भीतर का अकेलापन। इश्क में एहसान नहीं होता, हक होता है जनाब। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। मोहब्बत में बराबरी नहीं की जाती, महबूब को हमेशा अपने से बेहतर माना जाता है। इतनी बेरुखी आखिर किस लिए, तुमको खुद से ज्यादा चाहा, या इसलिए सुख में 100 मिले दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। जब सब्र आ जाए तो चाहे कुछ भी छिन जाए आपकी जिंदगी से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था, पर अफसोस वो भी मतलब ही निकला। इंसान उसी के लिए रोता है जिसके लिए वो दिल में कुछ महसूस करता है। तुम्ही से रूठकर तुम्ही को सोचते रहना, मुझे तो ठीक से नाराज होना भी नहीं आता। तुम्हें पसंद तो सब करेंगे, पर तब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, लेकिन एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मेहनत कितनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। बुरे वक्त में आपसे कोई स्नेह करने वाला हो तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख
हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता हुआ समय जिंदगी ही बदल देगा। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे आपको ये एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आपसे छुपी हो। आपके दुख आपके ही रहेंगे, आप चाहे आप इसको सुनाओ या उसको सुनाओ। मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का शौक नहीं। मैं उनके लिए अनमोल हूँ जो मुझे समझते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, वरना अलविदा ही अच्छा। सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बदला नहीं हूँ मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो दर्द मिला है मुझे, ये मेरे अपनों की मेहरबानी है। मिली है जिंदगी तो कुछ मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गवाना जिंदगी नहीं होती। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। जिंदगी में गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, क्योंकि किसी बेहतर से मेरी बनती नहीं है। टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी आगे बढ़ने नहीं देते। इंसान का जुनून ही है जो उसे बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इंसान के दिए उस धोखे को हम भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। बीता वक्त कैसा भी था वो आपका कल था। ध्यान उस पर होना चाहिए जो आने वाला है। खुद ही सीख जाओगे तो कोई बात नहीं, अगर जिंदगी ने सिखाया तो बहुत रोना पड़ेगा। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। सच जब तक चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरे समाज का चक्कर लगा चुका होता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझकर करने चाहिए। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत कम लोग ही होंगे ऐसे जो आपसे निस्वार्थ रिश्ता निभाएंगे। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कमाए हैं मैंने, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वो मेरे साथ ही थे। तुम अपनी जुबान के पक्के रहो, बदलने वाले तो पाप भी बदल देते हैं। दिल में हर राज दबा कर रखते हैं, होठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसीलिए हम अपने आंसुओं को छुपा कर रखते हैं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक हो दे दिया करो। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वो ही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर न आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की ही तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए।
नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वो ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वो जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुकाता है। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे चलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वो दूसरे के हृदय में प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। न शिकायत किसी से, न किसी से अनबन है, बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती है। पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है। और यही वो मोड़ है जहाँ हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, न कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा और ना ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहाँ हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो, हम तन्हा जरूर है लेकिन फिजूल नहीं। जो इंसान आपके बुरे समय में
आपके साथ नहीं था, उसे आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही लाखों कस्में दे दो, मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से बात करे, दिल रखने के लिए नहीं। आप उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, जो आपको दिल से मोहब्बत करे, दिल से इज्जत दे। आपके चेहरे और हैसियत से नहीं, मोहब्बत सिर्फ उसी से करना जो तुम्हें वक्त दे, बहाने नहीं। कहने वालों का क्या जाता है, कमाल तो सहने वाले करते हैं। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। वक्त आने पे बता देता है कि किसका कौन है। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। लोग कहते हैं कि मोहब्बत सोच समझकर करनी चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए कि सोच समझकर साजिशें होती हैं, मोहब्बत नहीं। सच कहते हैं लोग, मोहब्बत को पाने में मुश्किल नहीं, मुश्किल तो उसे भुलाने में होती है। बस तेरे बस में है, ये और किसी के बस की बात नहीं है। तेरी मर्जी के बिना मुझे कमजोर बना पाना, ये इस जमाने की बिसात नहीं है। किसी के बारे में सब जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। आज के इंसान को न कायदे पसंद है और ना ही वायदे पसंद है, उसे तो सिर्फ फायदे पसंद है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस सह सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। लोग हक जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मंजिल हासिल ना भी हो तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। लोगों को अपने दिल में नहीं बल्कि औकात में रखना सीखो। किसी को इतना भी मत चाहो कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं, जरूरतों से प्यार करती है। परखा तो सभी ने मुझे, लेकिन समझा किसी ने भी नहीं। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। वो गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें किसी को गलत होने का एहसास ही ना हो। मुद्दा ये नहीं कि हम किसी से बात नहीं करते, मसला ये है कि अब मन ही नहीं होता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मुझे देखकर कभी नजरें फेरी थी। रब किसी को किसी पर फिदा न करे, और अगर करे तो फिर जिंदगी भर उसे जुदा न करे। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिससे हो जाए बस वही खास है। मोहब्बत कभी पहली या आखिरी नहीं होती, मोहब्बत तो इकलौती होती है। रिश्ते रूहानी होने चाहिए, क्योंकि दिल भर जाते हैं और जिस्म मर जाते हैं। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, ये टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, दिल तुम रख लो और तुम्हें हम रख लेते हैं। हम तुम्हारे हैं, हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे, ऐसा 1000 बार कहने वाले लोग भी आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती है। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है, अजीब बात है, ये बात भी जिंदा लोगों ने ही कही है। छोड़ दिया आज मेरी मौत ने मुझे ये कहकर कि जब जिंदा हो जाओ तो खबर कर देना। अपनी तासीर रखो तो ताबीजों जैसी, जिससे भी गले लगो उसके सारे गम खींच लो। देख लिया तेरी ईमानदारी है दिल, तू मेरा है और तुझे फिक्र किसी और की रहती है। जो रिश्ता झूठ पर चले वो ना ही चले तो बेहतर है। बिना किसी उम्मीद के इंतजार करना मेरे लिए तो बस यही प्यार है। किसी ने मुझसे पूछा इतना दर्द क्यों लिखते हो, ऐसा भी क्या गिला है। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा कि कोई दे जाए इस चेहरे को हंसी, ऐसा एक भी नहीं मिला। मैंने अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है, और लोग कहते हैं कि अपना अपना ही होता है। इज्जत मिट जाए जिस जगह से वो दहलीज कभी मत लांघना। जिंदगी हो या इश्क हो, लेकिन भीख कभी मत मांगना। बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक वो शख्स जो हमसे ज्यादा हमारा हो। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखो जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है,
बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा कभी मत तोड़ो। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। माना मौसम भी बदलते हैं, मगर धीरे धीरे तेरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। दूसरों के घरों में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। चाहने में और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक चाहत है मेरी कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। जख्म प्यार का तो भर गया, पर निशान दिल पे छोड़ गया। ये मोहब्बत का जुनून था जो सरेआम नीलाम कर गया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। आप बस पैसा अपने साथ रखो, वक्त और लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से कि जितनी कदर करोगे उतना परेशान रहोगे। बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जहाँ उम्मीदें खत्म हो जाती है, सुकून वहीं से शुरू होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक होता है। दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दर्द सबक देता है और सबक इंसान को बदल देता है। बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद ही रूठकर खुद ही मान जाते हैं। दिल से खूबसूरत लोग बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इंसान की फितरत यही है कि मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करता। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं